हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। ईमेल कर दीजिए मुझे। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Pentacles, okay. Page of Pentacles, Justice, Ten of Cups, wow. Eight of Swords, Four of Swords and King of Wands, okay, got it. Bottom of the deck है The Emperor, okay. साइन यहाँ पे बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर लिब्रा एंड एरीज काफ़ी स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका द एम्परर कार्ड। सो यहाँ पर हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हों। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी फादर फिगर से डील कर रहे हो राइट नाउ, जो कंट्रोल करते हैं आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं या फिर एडवाइस कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई एडवाइस कर रहा है पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपको थोड़ा सा लव एडवाइस दे दे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको कंट्रोल कर रहा हो आपकी सिचुएशन को। हो सकता है यही थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिससे आप पास्ट में डील कर रहे हो। तो बेसिकली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अदर देन योर लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर आई शुड से। इसके जस्ट नीचे है सिक्स ऑफ कप्स। सो बेसिकली ये हो सकता है या तो जिस पर्सन से आप अभी डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके बचपन से आपका दोस्त है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। अगर पास्ट में रिलेशनशिप ना भी रहा हो तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों कभी अच्छे दोस्त तो जरूर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको कुछ, मैं ये देख रहा हूँ कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर निकल करके कि आप दोनों ही पास्ट की चीज़ें याद कर करके थोड़ा सा अपने आप को नॉस्टैल्जिया में पाएंगे इस वीक। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या है इस वीक बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है मुझे इक्वल गिव एंड टेक अब इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अभी तक हो सकता है कि आप ही इस रिलेशनशिप में करते हुए आए हैं सब कुछ और आप ही हर तरफ से एफर्ट लगाते आए हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी आपके लव लाइफ में अब जो है एफर्ट लगाना शुरू करेगा और ये पर्सन भी अब इन्वेस्टमेंट करेगा। इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पर। इक्वली अब ये पर्सन आपको ट्रीट करेगा और अभी तक लगता है कि आपको इग्नोर करता रहा होगा ये पर्सन, लेकिन अब ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं करेगा। ये पर्सन अब आपके लिए स्टेप्स लेगा फर्दर। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन अभी लर्न कर रहा है। बेसिकली लर्न किसको कर रहा है? बेसिकली आपको लर्न कर रहा है ये पर्सन।
आपके सारे बिहेवियर को ये लर्न कर रहा है, ये पर्सन आपके हर स्टेप्स को लर्न कर रहा है और ये देख रहा है कि आगे जा कर के क्या क्या हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक तरफ से इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक वाली भी है, लेकिन एक तरफ से ये अपने इमोशंस दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं आपको कि हाउ दे फील अबाउट यू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस कार्ड। सो जस्टिस कार्ड है, हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो ये पर्सन एक्चुअली बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जो कि ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन ये बैलेंस खराब हो गया था, इस रिलेशनशिप से गायब हो गया था इस रिलेशनशिप से, और इम्बैलेंस की वजह से रिलेशनशिप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चली गई थी, या फिर हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप ही हो गया हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। लेकिन अब ये पर्सन जो है सब कुछ ठीक करना चाहता है, ये बैलेंस करना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं उन सबको ये बैलेंस करना चाहता है, उसका पश्चाताप भी करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन एक्चुअली आपसे कम्युनिकेट करने वाला है इस बारे में काफ़ी कुछ, और क्योंकि इसके जो इंटेंशंस हैं वो इस तरह के हैं कि ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहता है, बिकॉज अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ सेटल डाउन होना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ हैप्पीली मैरिड आफ्टर वाली सारी फीलिंग्स लेना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ फॉरएवर चाहता है। ठीक है, अब ये पर्सन किस तरह से वो चीज़ें अनफोल्ड करेगा ये इस वीक में तो नहीं होने वाला है, लेकिन उसकी इंटेंशंस कुछ इसी तरह की हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, ये इसके लिए प्रपोज भी करेगा आपको। ठीक है, अगर आप उसको पॉजिटिव अपना देते हैं रिप्लाई तो। लेकिन आप जो है आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा जो है चीज़ों को डिले कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं बेसिकली कि इस पर्सन को सेकंड चांस देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हील कर रहे हैं इसके पास्ट बिहेवियर की वजह से। जो भी आपको हर्ट हुआ है, जो भी आपका दिल टूटा है, इस वजह से आप ऑलरेडी अभी काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आप हील करते हुए जा रहे हैं, और लेकिन अभी आप इनको कोई भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी इस तरह की बात करने से कतर रहे हैं इस टाइम कि जो इमोशनली आपको ट्रिगर करे इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो आप अभी एक क्वारंटीन जोन में हैं इस पर्सन से स्पेसिफिकली। आपके अंदर लेकिन कई सारे विचार उमड़ रहे हैं, बहुत सारे विचार हैं जो कुछ विचार जो आपको इस पर्सन की तरफ ले जाते हैं, कुछ विचार हैं जो इस पर्सन से आपको दूर ले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक ना एक डिसीज़न तो लेना ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये डिसीज़न आपको लेना होगा। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये 8 ऑफ सोर्ड जो कार्ड है ये एक्चुअली कोई डिसीज़न नहीं बनाने देता है। ठीक है, ये पर्सन हमेशा आपको एक कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है, अपने ही माइंड में उलझे रहते हैं आप, और उससे बाहर निकलने के लिए आप सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में यू कैन गो थ्रू इट। ओके, एंड यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप चाहें तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जो भी आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपको चीज़ें जो भी रोक रही हैं, उन सब से आप बाहर निकल सकते हैं। ये चीज़ ये कार्ड दिखाता है। और यस, आप बाहर निकलेंगे भी सही, क्योंकि यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, और ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेस से गुजरा है, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड से गुजरा है, काफ़ी चीज़ों से ये ऑलरेडी गुजर चुका है, इमोशनली भी मेंटली भी। तो ये बंदा क्रैक नहीं होता है, ये बंदा कभी भी हार नहीं मानता, और यही एनर्जी आपकी एक्चुअली आपको आगे ले जाती है।
तो जो डिटर्मिनेशन है वो आपके अंदर, वही एक्चुअली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये पर्सन इसीलिए वापस आ रहा है, इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर वापसी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन आपसे उतना ही भयभीत भी है, आपसे डरता है ये पर्सन, बिकॉज ही और शी नोज यू कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और शायद वो उसको फेस ना कर पाए, ठीक है। तो इस पर्सन को ये डर हमेशा सताता रहता है। तो अभी देख लेते हैं आपका आउटकम क्या आएगा इस रीडिंग का। टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको ये ट्रू लव मानता है और ये आपको प्रपोज करने वाले हैं इसी चीज़ के लिए। ये पर्सन आपके पास आकर के आपको जो है वही 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने वाले हैं और उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है राइट नाउ। और ये इस वीक का आउटकम है। दैट मीन्स कि ये जो प्रपोजल है ये पर्सन ये आपको इस वीक में भी दे सकता है और आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स लॉट।